जो भी निर्णय होगा उसको लागू कर दिया जाएगा। अनिल गोयल जी, एक बड़ा मूव है ये अब, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, जो मांगे किसानों की थी उनको लेकर सरकार मानने को अब राजी है। कहीं पर एक बीच में जो है बात बन सकती है और आखिरकार बातचीत से ही मसला जो है वो हल होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो कितना बड़ा इसे सक्सेस आप मान करके चल रहे हैं? कल आखिरकार जो है ऐलान हो सकता है, इसकी संभावनाएं ज्यादा है? इस सही मायनों में तो देश हित में भी, किसानों के हित में भी आंदोलन का खत्म होना दोनों के हित में है। और जहां तक मेरे भाई सद्बुद्धि की बात कह रहे थे, निश्चित तौर पर वार्ता होती है, कोई समझौता होता है तो दोनों तरफ से पॉजिटिव रुख होता है, दोनों तरफ से दो दो कदम आगे बढ़ा जाता है। तो चीजों का कोई भी दल अगर हट करेगा, हटता से कभी समाधान नहीं होता, हट धर्मिता से कभी समाधान नहीं होता। और ये मैसेज है कि किसान भी दो कदम आगे बढ़ रहे हैं, भारत सरकार भी चार कदम आगे बढ़ रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पर इसमें हम माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दिल करके जब तीनों कृषि कानून वापस लेने में भी ये कहा कि भाई हम आपको नहीं समझा पाए हैं, इसलिए हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। तो उन्होंने बहुत बात कही है, और इसी तरीके से बड़ा दिल करके किसान नेताओं को भी आगे आना चाहिए, और जितना जल्दी ये विषय खत्म हो, देश की तरक्की रुकी हुई है, देश को भी आगे बढ़ना है, किसानों को अपने खेतों में जाकर ये काम करना है, सरकार को और बहुत से काम हैं। तो निश्चित तौर पर ये समाप्त हो, देश का फायदा है, किसानों का फायदा है, और हम सबका फायदा है। अच्छा, इसमें आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, ऐसा दावा मोर्चा का भी है, वो आंकड़े भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से संवेदनाएं इस विषय पर नहीं आई हैं, इस पर सरकार मानने तक को तैयार नहीं थी। सदन में कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर सदन में जो कृषि मंत्री जी ने कहा है, उनके अपने आंकड़े होंगे, उन्होंने जो कुछ कहा होगा वो कहा है, वो ठीक अपने आंकड़ों के हिसाब से कहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जहां पर किसानों की मरने की बात कहते हैं, वहां पर यह भी है कि जिस तरीके से एक वहां पर मजदूर या किसान की जघन्य हत्या की गई है, अब वहां पर जो सबके प्रति संवेदना है, कोई भी हो, चाहे इसके अंदर व्यक्ति कोई भी हो, और इसका जो भी मामला है वो बैठ करके इसके अंदर ये भी जांच होनी चाहिए कि किसकी मौत किस कारण से हुई है, कैसे हुई है। और ये एक बड़ा विषय है, टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। नहीं, वो ठीक है कि वजह जानने वाली बात तो है, लेकिन उससे पहले कम से कम ये माना जाए कि हाँ, इतने लोगों की यहाँ जान चली गई है। वजह किन वजहों से गई वो ठीक है, वो एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये तो संवेदनाएं यहाँ तो आनी ही चाहिए थी। और कहीं ना कहीं उससे ये जरूर लगता है, एक ऐसा जेस्चर जाता है कि सरकार इसे संवेदनशील तरीके से लेकर के जा रही है। उसमें यह नहीं होता कि ठीक है, हमने बड़ा दिल करके हमने आपकी बात मान ली है, अब आप भी उठ के यहाँ से चलिए। अरुण जी, मेरा इसमें एक कहना है कि देखो, जब हत्या तो हत्या है, डेथ तो डेथ है, किसी की मौत। हाँ, लेकिन कई बार जैसा कि बार बार इसमें आया, सॉरी जी, जैसे बार बार यह है कि वहां पर एक आदमी को के पैर काट दिए गए, या जो भी स्थिति बड़ी दर्दनाक स्थिति थी, और वहां पर और भी जो कई ऐसी घटनाएं जो किसान आंदोलन में उसमें कहीं ना कहीं उसको बैकफुट पे आना पड़ा, या कहीं ना कहीं उसकी बदनामी के कारण बना। तो सबका कैलकुलेशन करके सरकार सोचेगी, और ये किसानों के बीच में जो भी फैसला रास्ता निकलेगा, उस रास्ते को निकाल करके हम पूरा देश चाहता शांति, देश चाहता है काम। आज की परिस्थिति में कोरोना है, अब ओमिक्रॉन है। मैं हरविंदर थिंद आपके है, ठीक इस है, बात अनिल के लिए गोयल, क्यों नहीं मौन रखा जा रहा? ये पॉइंट है। निश्चित तौर पर आपसे जब मैंने सवाल पूछा तो आपने उन घटनाओं का जिक्र किया जिसमें एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हुई, या फिर एक महिला के साथ बलात्कार की घटना भी सामने आई, लेकिन आपने इस घटना का जिक्र नहीं किया जो लखीमपुर में हुई। उसके बाद के रिएक्शंस पर आपने बात की, इस पर भी जवाब दें जो हरविंदर थिंद भी पूछ रहे हैं उस पर भी। अरुण की चर्चा की बात करें तो वो भी बहुत दुखद घटना है, और निश्चित तौर पर उस दुखद घटना नहीं होनी चाहिए। इनसे पूछिए, क्या ये मानते हैं कि उन्होंने गलत किया है टेनी ने? क्या वो मानते हैं ये? सर एक बात सुनिए ना, लेकिन
मौत वहां चाहे किसानी को हुई है चाहे भाजपा, दोनों ही दुखदाई। सरकार एक तरफ नहीं सोच सकती, सरकार को दोनों तरफ सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से दुर्घटना से किसान लोग मारे गए, किस तरीके से उसमें सवार बीजेपी के कार्यकर्ता लाठियों से पीटे गए। वो देखो, आप अगर न्याय की बात वो करें ठीक है, हम इसमें अब सवाल ये है सर जी अरुण जी, जी मेरा सरकार को, जो सरकार है उसको हिंदुस्तान के हर नागरिक करनी है, उसको हिंदुस्तान हर तरीके से कानून व्यवस्था लागू रहे वो करनी है। हम कोई किसी मतलब किसानों की दर्दनाक मौत पर हमें समेत जो स्थिति है उसको ठीक बात है, लेकिन जब बात कानून व्यवस्था को संभालने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जिस पर है, उसी पर अगर बात आ जाए तब फैसला नहीं होना चाहिए था कुछ? नहीं देखो अरुण जी, बात क्या है, अपराधी अपराधी है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज बड़ा हो और कितना भी छोटा। लेकिन निश्चित तौर पर जब कोई भी घटना होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, तो सरकार पर ध्यान रख करके बात करती है। अभी मैं एक बात और बीच में जोड़ना चाहता हूं, हमारे कांग्रेसी भाई बैठे भी हैं। आज ये किसानों की हालत पर घड़ियाली आंसू, आज ये किसानों के कंधे के पर बंदूक रख करके चला रहे हैं। आज ये एमएसपी की बात कर रहे हैं। 2014 से पहले इन्होंने एमएसपी लागू क्यों नहीं करी? देखिए चलिए, ये पहलू मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता। इन्होंने चीन से आए पाकिस्तानी कहा और क्या क्या, देखिए गोयल जी आप जो बात कर रहे थे तब मैं सुन रहा था आपने जो कहा, भाजपा के गुंडे ही है, सुनने से बोलता हूं, भाजपा के गुंडे हैं। अगर गुंडागर्दी की हरकत करोगे तो गुंडा ही कहा जाओगे। आपने राजनीतिक भाषा बोल करके, आपकी हरकत भाषा बोलकर पीछे से जाके क्या केवल आपके हाथ में सत्ता है इसलिए पीछे से जाके किसानों को कुचल दोगे और फिर कहोगे हमको अच्छा इंसान दो? गुंडागर्दी की हरकत नहीं है, गुंडे को गुंडा नहीं कहा जाएगा। आपने देखो जिला पंचायत के चुनाव थे, पंचायत के चुनाव थे, तब औरतों की साड़ियां खींचने तक गए थे आप। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? रात को जाकर दिल्ली की इकाई के भाजपा इकाई के लोग, एक विधायक जाके मारता है वहां से किसानों को और भगाने की कोशिश करता है। मैं अब एक आखिरी कमेंट में ले रहा हूँ। हरविंदर जी, मैं एक कमेंट